अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2050 में ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज़ जहन में आती है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं? जापान के लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है? पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आखिर तक लाजमी देखें। चलें अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये जजीरा नमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 11वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था, कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। नाजरीन, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद अग़ज़ा और एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं और सिर्फ 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानीज़ है। मईशत के लिहाज से दुनिया का ये तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में टांग नहीं उड़ाते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजारने वाले समझे जाते हैं। नाजरीन, दूसरी जंगी अज़ीम में यह मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज़ भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। इनको गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनी भी इसी मुल्क की हैं। इनमें टोयोटा कंपनी एक साल में 30 मिलियन गाड़ियों की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। खुदकुशी करने वालों में भी जापान सरफरस्त है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी खुदकुशी के लिए एक जगह मखसूस की है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं ताकि लोग काम के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी अपनी ज़िंदगी में साथ रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज़ तरक्की की है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, जापान के लोग ज़्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम आज ही करते हैं, कल पे नहीं डालते। अगर आप जापान काम करने के लिए जाएं तो आपको अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। नाजरीन, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलो, जापान के लोगों की उम्र के बारे में बहुत मुख्तात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 10 या 12 साल के नज़र आएंगे, असल में वो 20 या 25 साल के भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई मुल्क इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आता है।
जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिकों में आता है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेज़ी से फैसले मुजरमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचे जापान मजमूई तौर पर महफूज है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाक़या में इजाफा हो रहा है। जापान कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। नाज़रीन, जब नाम जापान का आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्री में गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मईशत को सबसे ज़्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और टूरिज़्म जापान की मईशत का अहम हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर में आता है। टोक्यो में ज़िंदगी तेज़ और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नज़र आएंगे। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट सुशी का नज़र आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग रोज़ाना इस स्टेशन से सफ़र करते हैं। बात हो ट्रेन की तो उसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी स्मूथ है कि आप इतनी स्पीड में भी सफ़र करते हुए चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, यहाँ एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज़्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, जिसे शिबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। वैसे ये मंजर देखने टूरिज़्म बहुत आते हैं। इस शहर की स्ट्रीट में भी हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर और गेमिंग सेंटर हर जगह देखने को मिलेगा। नाजरीन, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। नाजरीन, टोक्यो का सबसे मशहूर एरिया शिबाया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। शॉपिंग के लिए भी बहुत लोग इस जगह पर आते हैं। इस एरिया में बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यू यॉर्क के टाइम जैसा भी कह सकते हैं। काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आगे हों। हर चीज़ डिजिटल है। नाजरीन, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलती देखी है? नहीं, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ट्रेन जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे ऐसे चल रही है जैसे आप किसी फ्यूचर में जा रहे हों। आप जब भी जाएं तो इस ट्रेन का सफ़र ज़रूर कीजिएगा। टोक्यो की दूसरी तरफ सबसे फेमस स्ट्रीट शिनजुका है। बुलंदो अबाला इमारतें, हर तरफ शॉपिंग सेंटर आपको नज़र आएंगे। टोक्यो का तो रात का नज़ारा ही देखने लायक होता है। पूरी दुनिया में जापान की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। ऐसा लगेगा जैसे दिन अब ही हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की बनाई हुई चीज़ें दुनिया की सबसे नकम्मी चीज़ें समझी जाती थीं, लेकिन कुछ देर बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीज़ों का मियार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज़ जापान की समझी जाती है। इसकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानी येन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर और इंडियन 0.98 रुपये के बराबर हैं। नाजरीन, इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने इसका विज़िट किया। ये ऐसा कंट्री है जहां आप कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों देखने को मिलती हैं। इसी वजह से इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जापान के गाँव भी शहरों की तरह बहुत साफ़ सुथरे और तारीखी हैं। अगर बात की जाए वीज़े की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री या PhD डिग्री मौजूद है तो आप हाईवे वीज़ा स्किल पर जापान जा सकते हैं। जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है और बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं।
ناظرین، یہ تھی جاپان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔